हाँ, तो वही है कि ह्यूमन द सेक्सुअल पूरा यूनिसेक्सुअल मतलब कि जो भी हो, तब मेल में स्पर्म आता है, फीमेल में ओवम और फिर गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्टूनेशन मतलब यही सब कुछ होता होगा। हाँ, तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सेम ही है कि दो चीज़ होगा प्राइमरी गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना गैमेटोजेनेसिस हो गया और स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन का बनना और ये बनता है टेस्टिस में पेयर ऑफ टेस्टिस में वही गैमेटोजेनेसिस स्पर्म का और स्टेरॉयडल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनना और जो सबसे कुछ सपोर्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए हैं जैसे एक्सटर्नल बाकी सब जो भी जेनिटेलिया यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसी को जो शायद बोलते हैं वो। अब देखो टेस्टिस का लेंथ वाइज ये 4 से 5 सेंटीमीटर होता है और विथ वाइज 2 से 3 और ये जो है आउटसाइड दी बॉडी होता है ऑब्वियसली। अब देखो ये एक पाउच में होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं जो कि मतलब कि और देखो टेस्टिस में ही ऑब्वियसली स्पर्मटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसके लिए इस टेस्टिस का टेम्परेचर जो है टू एटलीस्ट मतलब कि लेस देन इससे कम होना चाहिए 2 से 2.5 से कम होना चाहिए और इसीलिए मतलब स्क्रोटम जो है वो होता है ताकि उसको जैसे ठंडी के समय इसको स्क्वीज कर सके ताकि उसका मेंटेन हो सके टेम्परेचर। और वो छोड़ो वो अब आता है जैसे कि ये कुछ लोगों मतलब कि जिनमें ये तो मतलब बाहर वाला हो गया मतलब शरीर के बाहर और शरीर के अंदर टेस्टिस जिनमें होता है वो ये सब बोले गए एलिफेंट मैमाल डॉल्फिन इनके शरीर के अंदर होता है और अंदर और बाहर जिनमें दोनों होता है वो बैट हो गया जो कि सीजन के वाइज अंदर और बाहर रहता है। और देखो टेस्टिस में जैसा बोले थे एक स्क्रोटम होता है जो कि जैसे ठंड में देखोगे तो टेस्टिस सिकुड़ा हुआ होता है क्यों क्योंकि ये कि पता नहीं ये वाली मसल्स स्क्रोटम नहीं ये वाली मसल्स वो ठंडी में स्क्वीज कर जाती हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है इसीलिए ये मतलब सिकुड़ के छोटा हो जाता है। और वो छोड़ो अभी आते हैं ये हो गया स्क्रोटम और इसके ऊपर ये मतलब कि ये इंग्विनल कैनाल मतलब वही पाइप और जो भी हो और इसके अंदर देखो क्या है अब इसके अंदर एक डक्ट गई रहेगी एक कोडक्ट या कॉर्ड बोल सकते हो कॉर्ड मतलब एक तरह का तार रहेगा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स का तार हो सकता है जिसके अंदर से वॉश डिफरेंस और एलवी कुछ होगा मतलब कि वही सब ब्लड वेसल्स वॉश डिफरेंस वो सब इस वाले तार के अंदर से जाएगी समझना इमेजिन कैसे करना है वो देखो। और जो है ये यहाँ पे इसके अराउंड मतलब ये जो है ये खाली स्पेस इसके साइड उधर केमेस्टर मतलब एक तरह का मसल्स होता है ये इसके इधर एक तरह का मसल्स होता है और वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ खाली जगह में एक तरह का मसल्स होता है जो कि बोले थे कि स्पीच टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और देखो जैसे कि इसको सर्जिकली रिमूव भी कराया जा सकता है जैसे सिंगल लोग इसे सर्जिकली रिमूव करा देते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन उतना दम न बने जिसकी वजह से मतलब उनकी आवाज़ हल्की हो सके पतली हो सके लड़कियों की तरह ताकि अच्छी आवाज़ नहीं दे तो वो मतलब कि रिमूव भी कराया जा सकता है जिसको ये बोलते हैं। और जो है और सबसे पहले तो इसमें देखो जैसा कि टेस्टिस को आधा काटोगे तो उसके अंदर की एनाटॉमी ये होगी जिसमें से ये मतलब कुछ नाम है जो भी नाम हो मतलब ये ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं क्या नाम था ऐसे ऐसे मतलब प्रेजेंट होता है और इसी की और इसके अंदर भी ये 1 से लेकर 3 तक किसी में 2 हो सकता है किसी में 1 यानी कि 1 से 3 तक इसके अंदर कुछ फॉलिकुलर सेल्स पता नहीं क्या होते हैं मतलब इसके अंदर जो है स्पर्म बनता है और फिर ये सब एक पाइप से कनेक्टेड होती है जिस सारे पाइप को भी एक नाम दिया जाता है और फिर उसके बाद ये जो देख रहा है वो सब फिर इसका एक अलग नाम होता है और उसके बाद जो है ये वास्ट डिफरेंशिया होता है वास्ट डिफरेंस नहीं है वो इसके बाद आएगा वो ये है वास्ट डिफरेंस ये वास्ट डिफरेंशिया दूसरा है। तो पहला तो यही था कि मतलब ये एक तार जिससे कनेक्टेड है ये पहला कुछ नाम का ये दूसरा है और ये वास्ट डिफरेंशिया तीसरा है और चौथा ये मतलब ये जो लंबी सी है मोटी सी मतलब कि ये है और इसी में जो है स्पर्म आके कुछ समय तक रहता है थोड़ा बहुत एनर्जी लेता छोड़ो पहले बेटा टेस्टिस से सराउंडेड बाय लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जिसको हम लोग बोलते हैं आप विजिबल एनाटॉमी देख रहे हो ना
देख रहे हो कई बार बेटा कोई लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में बनेंगे तो दे आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपार्टमेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अराउंड कितने लोब्यूल्स बनते हैं 250 to 300 बेटा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या कहते हैं एंड द डिवीजन हैपेंस बिकॉज़ ऑफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया। तो इसके बाहर का कनेक्टिव टिश्यू की शीट है दैट इज ट्यूनिका एल्बोजिनिया, उसकी वजह से बेटा अंदर की तरफ क्या बनते हैं कंपार्टमेंट्स बनते हैं। जब आप इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जाओगे तो आपको बेटा दी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या दिखाई देंगी 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑयल डक्ट्स होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देन बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से छोटी-छोटी आगे और ट्यूब्स निकलती है जिनको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई एंड ट्यूबुलर रेक्टाई सारी जुड़ के क्या बना लेती है ये नेटवर्क टाइप बना लेती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। देन रेटेड टेस्टिस दे ऑल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वासा इफेंशिया। ये जो आप देख रहे हैं जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो जाता है दिस इज कॉल्ड एज वासा इफेंशिया, ग्रीन कलर हो जाता है दिस इज वासा इफेंशिया। सारी की तरह वासा इफेंशिया बेटा जी खुल जाएंगी इस ऑयल डक्ट में एंड इस ऑयल डक्ट का क्या नाम है इस ऑयल डक्ट का नाम है एपिडिडाइमिस। क्या नाम है एपिडिडाइमिस। देन एपिडिडाइमिस के अंदर थोड़े टाइम के लिए स्पॉन्ज रहते हैं एंड अल्टीमेटली बेटा दे लीव द टेस्टिस एंड एंटर इनटू वास डिफरेंस। ये क्या है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होते हुए ये लोग क्या करते हैं टेस्टिस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से होते हुए ये लोग क्या करते हैं टेस्टिस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं देन दे लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटर इनटू द गॉटलेटरी ऑर्गन जिसका नाम है इनस। वहां जाकर यूरेथ्रा से मिलेगा। बीच में बेटा बहुत सारी 3 तरीके की एक्सेसरी ग्लैंड भी आएंगी तो हम सिक्रीशन इसमें डालेंगे तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट तो जैसा कि देख सकते हो ये शायद से 250 से 300 होता है और उसके अंदर एक एक के अंदर 1 से 3 होता है। तो जैसा कि देख सकते हो वो यही है, ये मतलब इसके वजह से ये सप्रेशन आ जाती है इसके वजह से और ये अलग अलग में डिवाइड हो जाता है और इसके एक एक के अंदर 1 से 3 ठो हो सकता है और इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं और यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इसे एकदम जूम इन करके भी अच्छे से समझेंगे लेकिन अभी बाकी समझते हैं। फिर उसके बाद से ये पाइप निकलती है और इन सारे पाइप को नाम मतलब ये दे देते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई और मतलब कि फिर उसके बाद ये जैसा कि बताए थे ये वो है और फिर उसको मतलब टेस्टिस बोल देते हैं और फिर बाकी का ये वास्ट डिफरेंशिया हो गया और फिर ये एपिडर्मिस और फिर उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस का देखो एपिडर्मिस भी 3 में डिवाइड होगी। एक ऊपर वाला जिसे सर बोलेंगे मुकुट वाला यानी कैपकट बोलेंगे और एक बीच वाला जिसे कि कॉर्पस बोलेंगे और एक नीचे वाला जिसे कि कोर्डा बोलेंगे और इसमें भी शायद कोई पतला और कहीं मोटा शायद होता है पता नहीं। और जैसे कि स्पर्म जो है यहाँ पे फॉर्म होगा तो ऐसे ही बन के फिर इधर से इधर से इधर से मतलब जाने के प्रोसेस को ही स्पर्मिएशन बोलते हैं यानी ऐसे ऐसे ही स्पर्म जाता है। अब देखो यहाँ पे स्पर्म मतलब तो अब इसको जूम इन करके अब इसकी एनाटॉमी देखते हैं। तो देखो इसकी एनाटॉमी में सबसे पहले तो इस सर्कल में मतलब कि एक तो 2 तरह के सेल होंगे, एक पहला स्टेरॉइड सेल ये पीला वाला और दूसरा स्पर्मेटोजोनिया सेल यानी कि जर्म सेल। यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो स्पर्म बनता है वो इस सेल में बनता है। जैसे कि वो पढ़े थे वो अगला वाले पार्ट में कि वहाँ पे मियोसिस देखो ये यही वाले सेल्स ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ये ब्लू वाले यही बनाते हैं। वो जो मियोसिस पढ़े थे ना उसमें डिविजनल मतलब डिवीजन होता है फिर 1 2 करके तो वही सभी इस वाले में प्रोसेस होता है। जैसे कि ये प्रोसेस होता है फिर और सारे मियोसिस बन के वो सब प्रोसेस यहीं पे होती हैं और फिर उसके बाद ये देख सकते हो जैसा कि स्पर्म बन के यहाँ पे फिर बनता है बन के बैठा है ये तो यहीं से होता है बस मियोसिस वगैरह यही सब होता है। तो ये हो गया ये वाले सेल जो कि स्पर्म बनाता है। और इस स्टोरी सेल का क्या काम होता है कि मतलब तो ये मतलब देखो स्पर्म को हम न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए ये सेल अब स्पर्म को सबसे पहले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये एक तो ये हो गया कि स्पर्म को न्यूट्रिशन और दूसरा ये कि और देखो दूसरा काम क्या है कि इन्हिबिन वाला हार्मोन रिलीज करता है ये सेल। देखो जब पर्याप्त मात्रा में शायद से श्योर नहीं किया ही था कि मतलब किया ही हुआ लेकिन जब टेस्ट और स्पर्म बन जाता है तो अब उसको इनहिबिट करने के लिए ये हार्मोन मतलब वो अब रोकना भी तो पर्याप्त मात्रा में बन गया तो वही इनहिबिट एफएसएच को इनहिबिट करने के लिए हार्मोन यूज करता है। और जो है ये क्या नाम है पहले और तीसरा काम क्या है कि एंटी मुलेरियन फैक्टर। देखो मतलब कि मुलेरियन फैक्टर से मतलब एक चीज़ होती है जो कि मतलब कि एम्ब्रॉय जब पेट में होता है तो वो मतलब अगर यही फैक्टर डिसाइड करता है कि मतलब एम्ब्रॉय अगर मुलेरियन फैक्टर होगा तो मतलब यही डिसाइड करता है कि फीमेल वाला क्या बोलते हैं मतलब कि यूट्रस वजाइना फैलोपियन ट्यूब वो सब चीज़ें बनेंगी तो यही डिसाइड करता है यही वाला होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर ये होता है तो वो सब मतलब चीज़ें बनती हैं लेकिन क्योंकि अब मेल है मतलब बन रहा है तो अब हमें वो सब चीज़ें फैलोपियन ट्यूब वो सब नहीं बनानी है। इसीलिए अब ताकि ये मतलब ये सब ना रिलीज हो ये सब मतलब जो भी ये सब ना बने इसके लिए सब मुलेरियन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसे इनहिबिट का मतलब कि ये ताकि ना हो मतलब ये अपना काम करे तो इसीलिए इसके लिए एंटी यानी कि एंटी मुलेरियन फैक्टर ये रिलीज करता है ताकि वो सब ना बने। और 2 चीज़ होती है एक तो मुलेरियन वाला और एक जो मेल वाला बनाना वाला तो इसको
इनहिबिट करता है, तो इसी के लिए एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करेगा ताकि फीमेल अगर फैलोपियन ट्यूब वो सब वगैरह ना बने। और फीमेल वाले केस में वहीं पे एंटी वाला नहीं होगा, वहाँ पे क्योंकि बंदा रहेगा, लेकिन यहाँ पे एंटी होता है थोड़ा ज़्यादा। नहीं, अब आता है ये वाले पॉइंट को समझने पहले ये समझो, जैसे कि ये तो लगभग हो ही गया। अब देखो इसके बाहर जैसा कि 1 से 3 होता है एक ठो में, जो भी था नाम नहीं याद है इतना। अब देखो इसके बाहर वाले प्लेस में क्या है, देखो ये सब एक तरह का सेल है, इंटरस्टिशियल सेल है, लेकिन समझो कि एक तरह का सेल है जो कि एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन, मतलब कि ये टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन करता है, या इसके बाहर वाला सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है, जिसको कि एंड्रोजन भी कह सकते हो। तो देखो ये अब ये मतलब कि ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे अंदर भी चाहिए स्पर्म वगैरह के लिए भी, इसीलिए देखो बना तो बाहर है, अंदर कोई रिसेप्टर बाइंडिंग वाइंडिंग हो तो मतलब कुछ हो तो वही है कि मतलब कि ये वाला सेल का ये भी काम होता है कि मतलब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये अंदर आ सके और बाइंड कर सके अंदर, तो इसका ये भी काम होता है कि मतलब अंदर आके मतलब टेस्टोस्टेरोन ताकि बाइंड हो सके, अंदर आके बाइंड हो सके, उसके लिए भी सर्टोइल सेल का भी काम होता है। नहीं तो ये बता ही दिए बाहर वाला ये यहीं पे जो टेस्टोस्टेरोन वो सब पढ़ते हैं ना, वो यही वाले सेल्स बनाते हैं। अब ये वाले सेल्स जितने ही ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बनाएंगे उतना ही टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा बनेगा, तो यही सेल्स बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिससे कि मसल्स वगैरह बढ़ते। तो जैसा कि उसको देख सकते हो कि मतलब कि फिर भी देखना क्या होता है, देखो यही चीज़ को अब इसको थोड़ा अच्छे से मैं देखूँ तो देखो जैसा कि उसमें बोले थे कि मतलब अबे यार वो वाले सेल्स जो हैं पता नहीं जो भी नाम था, मियोसिस वगैरह करते हैं वो सब, फिर वो सब स्पर्म बनाते हैं। तो देखो ये स्पर्म बनाए, ये काला काला है, ये देखो स्पर्म बनाए हैं, ये सब ये छोटे छोटे सेल्स मतलब कि वो स्पर्म बनाते हैं। और ये बाहर जो लाल लाल में वो जो खाली जगह है जहाँ पे बोलते कि वो सेल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, तो वो इस वाले एरिया में होता है। ये थोड़ा गलत भी हो सकता है ये वाला अंदर वाला ये मतलब, लेकिन चलो ठीक है समझ तो गए कुछ ना कुछ। आज से तो आगे सबसे पहले तो देखो जैसा कि ये सफ़ेद कलर का टेस्टिस है, और ये मतलब ये स्क्रोटम है, और जो है ये पेनिस है, ये उसकी टिप है, और जो है ये यूरिनरी ब्लेडर है, वो जो होता है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो यूरिनरी ब्लेडर है। और ये जो इधर से आया ये शायद सब ये हटे यार, ये यूरेटर है। और जो है ये यहाँ से जो पाइप गई है जैसा कि बोले थे, ये वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे, अब जिस मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा दे दी, अब देखो इसमें सबसे पहले तो ये यहाँ से मतलब गया है, तो देखो ये इस जगह पे ये वास्ट डिफरेंस, ये देखो ये थोड़ा मोटा हो गया, याद रखना अभी तुमको दिखाएंगे 3D में भी। ये थोड़ा सा सबसे पहला पॉइंट तो यही कि ये मोटा हो जाएगा वास्ट डिफरेंस थोड़ा। अब देखो यहाँ पे 3 तरह का ग्लैंड है। एक तो यहाँ पे जिसे कि सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, जो कि डॉट होंगे ये। एक तो ये वाले ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, और फिर आगे और जो है यहाँ पे दूसरा ग्लैंड आएगा, जिसे कि आगे जाओगे तो उसके पहले कुछ चलो बता देते, जैसे कि ये पाइप आ रही थी यहाँ पे, सबसे पहले थोड़ा सा ये पाइप वास्ट डिफरेंस मोटा हुआ, फिर यही वास्ट डिफरेंस जब ये मोटा होने के बाद जो यहाँ पे जाएगा तो इसे वास्ट डिफरेंस नहीं, अब यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब जहाँ से पहला ग्लैंड आ गया उसके जस्ट बाद से वास्ट डिफरेंस ही है ये, लेकिन अब उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट, क्योंकि अब ये मतलब स्पर्म से, अरे यार स्पर्म मतलब कि सेमिनल फ्लूइड से मिल के सेमन बनाएगा, तो इसीलिए इसको मतलब अब इजैकुलेटरी डक्ट, बस जो समझना होगा समझ गए होगे कि यहाँ से अब इजैकुलेटरी डक्ट हो। और फिर उसके बाद दूसरा ग्लैंड यहाँ पे साइड में लग रहा है, जिसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड बोलिए दूसरा ग्लैंड, और तीसरा ग्लैंड यहाँ पे पी मटर के साइज इतना यहाँ पे 2 ठो ग्लैंड है, जिसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। तो ये समझे ना कि यहाँ पे 1 ठो ग्लैंड, जिससे कि ये होगा, और यहाँ पे और ये 2 ठो होगा, और ये वाला ग्लैंड 1 ठो होगा, और नीचे ये 2 ठो जो मटर के दाने इतना ये 3 ठो होगा। अभी फंक्शन भी बताएंगे। और जो है ये जो सा कि देख रहे हो इस साइड से यूरेथ्रल बोलेंगे। और देखो
तो सबसे पहले तो यही देखो कि ये वाले ग्लैंड का क्या काम होता है। पहले देखो, सबसे पहले तो जैसा कि ये स्पर्म यहाँ से आएगा, तो स्पर्म आएगा तो अब उसे मतलब सेमन बनाना है ना, तो उसके लिए ये फ्लूइड, मतलब कि यहाँ पे फ्लूइड, अरे यार मतलब यहाँ से फ्लूइड रिलीज होगा, सेमिनल फ्लूइड, जो कि स्पर्म के साथ मिलेगा, ताकि स्पर्म क्या बोला जाए, मतलब फ्लूइड गीला हो थोड़ा, हाँ कुछ कह सकते हैं ऐसा, अपना श्योर नहीं कि गीला के लिए फ्लूइड, लेकिन मतलब है कि एक फेमिनल फ्लूइड रिलीज होगा, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहीं पे रिलीज होगा, 60 से 70% पहले वाले ग्लैंड से रिलीज होगा, बाकी 2 से जितना बचा है, नहीं तो 60 से 70% पहले वाले सेमिनल फ्लूइड से रिलीज होगा, जो कि स्पर्म से मिल के सेमन बनाएगा। और देखो इस सेमिनल फ्लूइड में है क्या, मतलब इसका मतलब एनाटॉमी क्या, इसके अंदर कौन कौन सा मतलब न्यूट्रिएंट्स है, तो वो ये है कि मतलब पहला तो अबे यार मार दूंगा तुझे साला, हट बे। तो पहला ये फ्रक्टोज है, इनोनसिटॉल है, जो भी लिखा है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, फाइब्रोनोजेन, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है सेमिनल फ्लूइड में, जो स्पर्म से जुड़ के सेवन बना है, और 60 से 70% पहले वाले में होगा। और ये दूसरे वाले का देखो, इसका मेन काम था ज़्यादा अमाउंट में सेमिनल फ्लूइड 60 से 70% में स्पर्म के साथ मिल के सेवन बनाना। दूसरे वाले का काम क्या है, देखो अभी तक यहाँ से सेवन अरे स्पर्म आ रहा था, तो यहाँ तक तो चलो ठीक था, ये मतलब कि इजैकुलेटरी डक्ट सेम थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ से केवल स्पर्म आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से जो है, यहाँ से स्पर्म भी जाएगा, और देखो यूरेट्रस से यूरिन भी यहीं से तो जाएगा, तो देखो अब ये दोनों अब यहाँ से यूरिन भी जाएगा, अब स्पर्म भी जाएगा, यहाँ तक तो केवल स्पर्म था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ से यूरिन भी जा रहा है, इसीलिए यूरिन की वजह से ये एसिडिक हो जाएगा, और स्पर्म जो है, या तो सेमन भी कह सकते हैं अब यहाँ से, कि वो बेसिक होता है, तो इस एसिड को बेसिक ये करेंगे, ये ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यही है कि इसके एल्कालीन को मतलब एल्कालाइन मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे, इसकी मतलब एसिड को मतलब बेसिक बनाएंगे, ये वो दोनों ग्लैंड का ये काम है, एसिडिक को पीएच को मेंटेन करना। और वो कैसे, वो मतलब कि जो रिलीज करेंगे उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स होगा, कैल्शियम, Ca2+ जो भी बोलते होंगे, और फाइब्रोनोलिसिन जो भी होगा, ये रिलीज करके उसे वो करेंगे। और ये मटर वाले का क्या काम है, इस तीसरे ग्लैंड का, इसका काम है कि मतलब कि सेमन को मतलब चिपचिपा बनाना, लुब्रिकेशन करना, लुब्रिकेशन करना, और ये भी एल्कलाइन, अब बेस तो बन ही गया है वो एसिड से, एल्कलाइन छोड़ मतलब यही है कि इसको लुब्रिकेशन यानी कि चिपचिपा बनाना, तो ये अब सब समझ गए होगी, अब ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें एक चीज़ और है कि मतलब अब देखो मेन तो वही था, वो सब याद हो गया, 80% क्या 90% याद हो गया, बस इसमें यही बचा कि ये मतलब ये वाला जो है, दूसरे वाले ग्लैंड को प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये पी वाले को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, जो भी लिखा है, मतलब इस वाला को ये पहला पार्ट होगा और ये दूसरा पार्ट होगा, और ये सब पार्ट बॉडी के अंदर देखो, ये दोनों यूरेथ्रा भी पेनिस जैसे होता है ना, वैसे ये दोनों भी वो मतलब कि यूरेथ्रा मतलब वही चीज़ होती है, लेकिन जो आउटर से जहाँ से पेनिस शुरू होता है आउटर में, उसे मतलब पेनाइल यूरेथ्रा, यहीं से पेनिस मेनली शुरू होता है आउटर में, तो उसे पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे इस वाले पार्ट को, बस समझ रहे यही आउटर जहाँ से दिखता है पेनिस, उसे पेनाइल यूरेथ्रा बोलेंगे इतने वाले पार्ट को, और नहीं तो ऊपर वाले को दो, तो ये मतलब कि ये दो ठो, ये तो ये हो गया। अब देखो जैसा कि स्पर्म यहाँ से मतलब इसके में 18 हुआ है ना, तो उसके में अंदर से मतलब कि बनेगा, तो उन सब में से मतलब रिलीज होगा, फिर इससे जाते हुए फिर ये मतलब कि अबे यार जो छोड़, ऐसे ऐसे जाते हुए फिर वॉश डिफरेंस से जाएगा, फिर उसके बाद देखो ये वॉश डिफरेंस ये देखो यहाँ पे ये मतलब लूप लाइक की मतलब कर्व्ड टाइप में ये यूरिनरी ब्लेडर है, ये यूरिनरी ब्लेडर है, और ये इसको मतलब इस पे ऐसे फोल्ड होते हुए वॉश डिफरेंस यहाँ से जाएगी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना कि ऐसे यहाँ पे फोल्ड होगी। और देखो अब देखो जैसा कि ये बोले थे ना कि ये दो ग्लैंड है, ये वाला सी वाइट वाला ग्लैंड ये इधर भी है, ये डॉट हुआ है जैसा कि लिखा ही है, ये डॉट हुआ है, तो मतलब कि अभी देखो ये ग्लैंड दिखाऊंगा, और ये जैसा कि ये वास्ट डिफरेंस मोटा हुआ है ना, ये दिखाऊंगा अभी।
तो देखो वॉश डिफरेंस आ रहा था, पहले पतला था, अब देखो यहाँ से ये वॉश डिफरेंस मोटा हो गया। जहाँ पे ये 2 ग्लैंड मिलेंगे वहाँ से लगभग मतलब वॉश डिफरेंस मतलब देखो मतलब ये वहाँ से पतला था, अब यहाँ से मोटा हो गया। और देखो सेमिनल अरे यार मतलब जो पहला ग्लैंड था वो देखो ये यही है पहला ग्लैंड जो कि मतलब रिलीज करेगा, तो मतलब स्पर्म में मतलब वो जो बोले थे फ्लूइड मिला के उससे सेमन बनाएंगे। 60 से 70% मेनली इसी का होता है। देखो एक इस साइड है वो वही वाला ग्लैंड है पहला वाला, एक इस साइड है और एक ये इधर से साइड है थोड़ा, तो ये पहला ग्लैंड था। और जो है ये दूसरा ग्लैंड जो है, ये दूसरा ग्लैंड का भी दिखाता हूँ। दूसरा ग्लैंड अबे यार वो देखो ये वाला है, ये पता नहीं क्यों इतना बड़ा है ये दूसरा वाला, लेकिन हाँ ये वाला है, ये दूसरा ग्लैंड ये है जिसके अंदर से वो मतलब कि अब यहाँ से तो मतलब वो कुछ बना मतलब वही पाइप जा रही होगी जो इलेक्ट्रिक डट की वास्ट डिफरेंस जो वास्ट डिफरेंस जो मतलब कि इजाकुलेटरी जब जो भी मतलब इसके अंदर पाइप से जा रही, फिर कहीं इधर पी वाला भी आएगा। और जैसा कि देख सकते हैं अबे यार तू साला चार्ज हो जा हटे यार। यहाँ से देखो ये यूरेथ्रा जाएगी यहीं से, फिर इधर से पी वाला भी कहीं होगा, यहाँ से यूरेथ्रा से ऐसे पेनिस से पास हो जाएगा। Right, this is called as this was the longitudinal section of testis. testis में देखेंगे अब ये lobules हैं, seminiferous tubules हैं, then ये जो चार्ट बन रहा है this is called as your reed testis, and then बेटा ये जो कॉल हमें दिखाई दे रही है this is epididymis, इसका मुकुट यानी कि कैपिट कॉर्पस एंड कॉर्डा। फिर epididymis में से बेटा क्या निकलती है ये this one, this is vas deferens, ये लीव कर रही है। ये epididymis से epididymis जो है स्पर्म्स को आगे भेज रही है ऊपर की साइड पर, ग्रीन वाले को फॉलो करो सब बच्चे, ग्रीन वाले को फॉलो करो, ग्रीन से डक जा रही है this is vas deferens। अब ये जो ग्रीन से डक है ये बेटा कि आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप करेगी, do you see it looping? this is your bladder, this is urinary bladder जो अभी आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब जरा इस पे देखो ऊपर से लूप करके जा रही है, भाई हमने ड्रॉ किया, लूप करके गई एंड इसको फिर रास्ते में बेटा क्या मिल रहे हैं, रास्ते मिलेंगे 3 ग्लैंड्स। बट पहले अगेन दिस इज vas deferens, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होके गई, बीच में थोड़ी सी मोटी हो गई, ये देखो थोड़ी सी मोटी हो गई। हमने बनाया क्या बोला था, जब भी कोई वाइल्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्बुला, ठीक है क्या बोलते हैं एम्बुला। फिर बेटा ये एम्बुला के बाद इसको रास्ते में ग्लैंड मिला, ये एम्बुला था दिस वाज एम्बुला, इसको रास्ते में बेटा ग्लैंड मिला, पेयर्ड ग्लैंड, देखो 2 प्रेजेंट हो गए, एक इधर है और एक इधर है, डू यू सी, ये देखिए एक इधर है और एक इधर है। दिस इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड ग्लैंड जिसने फ्रक्टोज आइनोसिटोल फाइब्रिनोजन ये सब चीजें रिलीज की, 60 to 70% कंट्रीब्यूशन जिसका सेमिनल वेसिकल का था। देन बेटा ये अब आ गया, ये जो आपको सिंगल ग्लैंड दिख रहा है ये तो मेरा सेमिनल वेसिकल था, ये जो मेरे को सिंगल ग्लैंड दिख रहा है ये बड़ा सा, ये बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नीचे से जिसमें से बीच में से यूरेथ्रा निकल गई, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलोगे बेटा इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड देन बेटा यहां से निकल जाएगी आपकी यूरेथ्रा, ठीक है यूरेथ्रा, एंड आगे जाके इसको रास्ते में मिलेगा आपका पाउवर्स ग्लैंड। तो दोनों ग्लैंड दिख रहे हैं ना, दिस इज सेमिनल वेसिकल एंड दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, क्लियर। तो अब देखो पेनिस की देखो ये सब भी हो ही गया, अब बस इस वाले पार्ट को मतलब अब करते हैं। तो देखो इसका जो टिप होता है, देखो इसके टिप में एक छेद होता है, जिस छेद को ये बोल देते हैं यूराइनोजेनिटल और जो भी नाम है। तो अब देखो उसको नहीं इसको अभी नहीं गलत बोला था, गलत, अभी इसको नहीं बुक करेंगे, अभी इसको यहाँ से बीच से काट देंगे और ऊपर के सरफेस से जो एनाटॉमी दिखेगी वो बताएंगे। वो वाला गलत बता दिए थे कि इसको नहीं करेंगे, मतलब उसको बीच से काट देंगे ताकि ऊपर के सरफेस की एनाटॉमी को समझ सके। तो वो देखो एनाटॉमी है ये, तो सबसे पहले तो ये मतलब कि इधर से पाइप जा रही है, तो एनाटॉमी में पाइप भी होनी चाहिए जिससे किसी के अंदर से जाए। तो देखो ये देखो यूरेथ्रा वाली पाइप देखो इसी के अंदर से जाएगी और उसके अराउंड जो कवर है उसे कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं। मतलब कि यहाँ से यूरेथ्रा जाएगी, कोई काटोगे तो पाइप जा रही है तो जानी चाहिए, तो यहीं से जाएगी, उसके अराउंड के ये बोल देते हैं। और जो है मतलब और जो उसके एनाटॉमी में ऐसी स्पॉन्जी टाइप कुछ मतलब कि दिखेगा, स्पॉन्जी टाइप कॉर्पस कैरोसम स्पॉन्जी टाइप। अब देखो कॉर्पस कैरोसम में होता क्या है, देखो बोल दिए स्पॉन्जी, देखो इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें कि जब जैसे कि मान लो कि सेक्सुअल माइंड बनेगा, अगर वो मतलब कि वो वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे तो जिसकी वजह से मतलब कि मतलब बॉडी में सिग्नल जाएगा, तो बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो इन ब्लड वेसल्स में जब ब्लड प्रॉपर आ जाएंगी तो मतलब यही इरेक्शन होता है, मतलब कि वही खड़ा होता है। तो यही है कि मतलब जब माइंड में माहौल बनता है तो वहाँ से हार्मोन वो सब रिलीज होते हैं, तो जिसकी वजह से उन हार्मोन का काम यही होता है कि बॉडी के वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो को बढ़ा देना, जिसकी वजह से जो कॉर्पस कैलोसम है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में वो जाएँ मतलब क्या जाएँ ब्लड जाए, जिसकी वजह से मतलब इरेक्शन हो या तो कह सकते हैं खड़ा हो, इसी की वजह से। तो ये हो गया इससे लिखा है सेक्सुअल एक्साइटेशन वजह से वो सब माइंड में हार्मोन रिलीज होंगे तो वो इसका मतलब एक्साइट कर देंगे, तो वही कि वो रिलीज इसीलिए होते हैं ताकि यहाँ पे ब्लड फ्लो करवाया जा सके। तो ये हो गया। अब ज़्यादा ज्ञान ना तो अब आगे चलो। अब देखो
एक तो मतलब कि इसका अंदर से काट के देख लिए। अब इसका ये वाली चीज़ देखते हैं, ये वाली इसके टिप में क्या होती है। देखो सबसे पहले तो टिप जो इसकी होती है, ये मतलब कि इनलाज सराउंडेड बाई, पता नहीं इनलाज क्या लिखा है, मतलब यही है कि इसकी टिप सराउंडेड होती है, मतलब कि जिस इसको स्किन को फोल्ड किया जा सकता है और वापस से उसे वो किया जा सकता है। फोल्डेबल स्किन होती है, मतलब फोल्ड किया जाए वापस से उसे वो किया जा सकता है, फोल्ड स्किन को वो किया जा सकता है। और इसमें भी, और देखो इसके इस पे मतलब इसके सरफेस पे जो है यहाँ पे कुछ मतलब कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन ग्लैंड्स का काम होता है कि मतलब कुछ रिलीज करते हैं, जिसके वजह से एक ओडर यानी कि एक तरह का स्मेल मतलब कि प्रोड्यूस होता है। तो वो जो स्मेल होता है ना, जैसे कि अगर उससे मतलब फील करके छुएंगे, अगर स्मेल करेंगे तो वो एक तरह का अजीब तरह का मतलब ओडर होता है। तो वो इसी ग्लैंड की वजह से होता है, वो ओडर इसी ग्लैंड की वजह से होता है। और यही चीज़ मतलब कि फीमेल में नहीं होती है, तो वहाँ की मतलब स्मेल करोगे तो वहाँ पे मतलब ऐसा कोई स्मेल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ग्लैंड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इसके टिप में ये ग्लैंड होते हैं जिसकी वजह से होते हैं। अब आगे का देखते हैं। हाँ, तो मतलब एक चीज़ पहले बतानी थी, लेकिन वीडियो ख़त्म ही हो गया। लेकिन ये एक चीज़ और बतानी कि मतलब ये पेनिस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले के ज़माने में मतलब कि वाटर के अंदर ही मतलब गैमीट्स रिलीज़ होते थे और वाटर के थ्रू अपने आप फर्टिलाइज़ हो जाता था। लेकिन जैसे पानी से ज़मीन पे आने वाली प्रजाति बढ़ी, तो उस केस में, क्योंकि अब पानी से फर्टिलाइज़ नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिकली, तो जो क्या मैमल्स थे पहले सबसे, तो वहाँ पे उस केस में धीरे धीरे इवोल्यूशन पेनिस का शुरू हुआ। नहीं तो अगर पानी में ही रहता तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जैसे लैंड्स पे आया तो उसकी वजह से मतलब इसकी फॉर्मेशन पेनिस की स्टार्ट हुई। तो ये अब इसमें भी थोड़ा समझ लो, जैसा कि मतलब इसमें समझना ही क्या है। अब मतलब समझना क्या है, क्या समझना है भाई। हाँ, तो देखो टेस्टिस है। अब टेस्टिस से ये टेस्टिस जो है जिसके अंदर है वो स्क्रोटम है, ताकि उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। और इधर से देखो ये वास डिफरेंशिया मतलब जो भी होगा ही होगी, वास डिफरेंशिया ही होगा वैसे वो। और ये देखो ये वास डिफरेंशिया के बाद वहाँ पे जैसा कि बोले थे, पहला जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल है, जो कि हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन मतलब जो भी फ्लूइड था वो रिलीज करेगा। इस वजह से स्पर्म सेमन 60 से 40%। और उसको बताए थे तो ये पहला वाला ग्लैंड देखो जैसा कि हो गया। और उसके बाद अब ये यही वास डिफरेंस अब सेम चीज़ है, लेकिन अब इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोल देंगे जहाँ से सेमन बना है, तो अब इजैकुलेटरी डक्ट बोल देंगे। और देखो ये ऊपर ये यूरिनरी ब्लैडर जैसा बोले थे, जहाँ से यूरेट्रा मतलब कि वो आएगा। अब देखो यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट का अब यहाँ से क्योंकि सेम हो गया, तो अब यहाँ से कोई ग्लैंड चाहिए होगा ताकि पीएच में उसका अगर वो यूरिन का तो मेंटेन तो कहीं होगा वो वाला ग्लैंड। अभी तो दिख तो नहीं रहा है दूसरा वाला, लेकिन वो होगा। और ये देखो पी के साइज का वाला तीसरा वाला ग्लैंड बल्ब डेटर जो भी ग्लैंड है, नहीं है तो दूसरा वाला ग्लैंड भी ये देखो बड़ा सा है। दूसरा वाला ग्लैंड पता नहीं क्यों बड़ा है, लेकिन बड़ा सा है। ये जो गोला से दिख रहा है ये दूसरा वाला ग्लैंड है। तो ये दूसरा वाला ग्लैंड है और यहाँ से रिलीज़ किया, क्योंकि देखो ये क्योंकि अब यहाँ से यूरिन आ रहा था, क्योंकि यूरिनरी ब्लड यहाँ से यूरिन आ रहा था और यहाँ से स्पर्म आ रहा था, तो तब तक अलग था। लेकिन अब देखो इन दोनों का पाइप मिल गया है, इसीलिए ताकि इसकी पीएच को यूरिन के मतलब वो किया, इसीलिए दूसरा डक्ट है जिसका काम यही है, मतलब कि रिलीज करना कुछ जो भी रिलीज करेगा ताकि इसके पीएच को, क्योंकि अब यहाँ से सेम पाइप है तो इसके लिए। और फिर यहाँ से फिर हो जाएगा। अबे यार क्या ठीक है, ये हमने साइड व्यू देखा। ये फ्रंट व्यू तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है। ये बेटा जी आपका दूसरा डायग्राम बना हुआ है सेमी ट्यूब्यूल का। ये देखो ये सेमी ट्यूब्यूल, ये भी ट्यूब्यूल इस तरीके से। सेमी ट्यूब्यूल में बेटा जी आपको छोटे छोटे देन दिख रहे हैं, जिसको इसने क्या नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जैसे कि मैंने बताया कैसे सेल्स हैं, ट्यूबॉइडल सेल्स हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। अल्टीमेटली दे विल परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विच इज द स्पर्म ओनियन। जब स्पर्म इस सेमी ट्यूब्यूल को छोड़ के निकलेंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक, अब ये बात की जो स्पेस है इट्स कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल थे इंटरस्टिशियल सेल, इन इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल। इसका दूसरा नाम लेडिक सेल। ये लेडिक सेल क्या करेंगे, एंड्रोजन माने टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे। ये डायग्राम अपना डन हो गया। विद दिस वी आर डन विद कंप्लीट